हे दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिन खत्म हो जाता है और असल में कुछ भी नहीं बदलता? आप सुबह पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं, ये सोचते हुए आज मैं कड़ी मेहनत करना शुरू करूंगा, आज मैं अपने सपनों का पीछा करूंगा। लेकिन फिर आप अपना फोन उठाते हैं, थोड़ी देर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और फिर बस आराम करने लगते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं कल से शुरू करूंगा, और इससे पहले कि आपको पता चले 1 महीना बीत चुका होता है, 1 साल बीत जाता है और हम अभी भी उसी जगह पर अटके रहते हैं। सच तो यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग असल में कड़ी मेहनत नहीं करते, वे बस कोशिश करते रहते हैं और कोशिश करने और जुनून में ही उलझे रह जाते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जो लोग सिर्फ कोशिश करते हैं वे अक्सर थक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं वे रुकते नहीं, थकते नहीं, और आखिर में जीत उन्हीं की होती है। आपने शायद गौर किया होगा कि जो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं वे किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते। उनका दिमाग भी बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है, उनके पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि वे अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। उनके लिए उनका लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा नहीं होता, बल्कि वह एक जरूरत बन जाता है, वह एक आदत बन जाता है, वह उनकी पहचान बन जाता है। और जब कोई अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी हो जाता है तो वह बहाने बनाना छोड़ देता है, टाल मटोल की आदत खत्म हो जाती है, डर कम हो जाता है और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इस वीडियो में हम अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होने के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी जबरदस्त सोच के बारे में जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है, आपकी आदतों को बदल सकती है, और अगर आप इसे सच में समझ गए तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप भी एक आम जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने को लेकर गंभीर हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यही वह मोड़ हो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहला अध्याय, कोई साफ लक्ष्य नहीं, कोई सफलता नहीं। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, और ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे काफी मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए होता है कि उनके पास कोई साफ लक्ष्य नहीं होता। वे बस काम करते रहते हैं बिना यह जाने कि उन्हें असल में कहां जाना है। जरा इस बारे में सोचिए। अगर कल्पना कीजिए कि आपको किसी शहर जाना है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि वह शहर कौन सा है, क्या आपको लगता है कि आप वहां पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं कामयाब बनना चाहता हूं, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन ये सिर्फ शब्द हैं, ये असली लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा साफ, खास और मापने लायक होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आप कितने अमीर बनना चाहते हैं? कब तक? आप वहां तक ठीक ठीक कैसे पहुंचना चाहते हैं? अगर ये बातें साफ नहीं है तो आपका लक्ष्य आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं अगले 2 सालों तक हर महीने 1 लाख रुपये कमाना चाहता हूं, और ऐसा करने के लिए मैं एक YouTube चैनल या कोई बिजनेस शुरू करूंगा, तो वह लक्ष्य साफ है। और जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपका दिमाग अपने आप उसे पाने के तरीके ढूंढने लगता है। कामयाब लोग कभी भी अस्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाते, वे हमेशा साफ लक्ष्य बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सिर्फ साफ लक्ष्य ही जुनून पैदा करते हैं। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, आप उस दिशा में काम करते हैं, और धीरे धीरे आप उस लक्ष्य के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। एक बार जब वह जुनून पैदा हो जाता है तो ध्यान भटकाने वाली चीजें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आपका फोन, सोशल मीडिया, बेकार की चीजें, ये सब अपनी अहमियत खोने लगते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर होता है। लोग एक और बड़ी गलती यह करते हैं कि वे दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय करते हैं। अगर कोई YouTube पर कामयाब होता है तो हम भी कूद पड़ते हैं और एक YouTube चैनल शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने ट्रेडिंग से पैसे कमाए तो हम भी वही करना चाहते हैं। चलो ट्रेडिंग शुरू करते हैं।
लेकिन यह तरीका गलत है। आपका लक्ष्य हमेशा आपका अपना होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको अंदर से उत्साहित करे, आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करे, आपको देर रात तक जगाए रखे और सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करे। जब आपका लक्ष्य ऐसा होता है तो कड़ी मेहनत आपको बोझ नहीं लगती, बल्कि वह मजेदार बन जाती है। यही वह पड़ाव है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होने लगते हैं। तो अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएं। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आप में वह जुनून पैदा नहीं होगा, और बिना जुनून के बड़ी सफलता हासिल करना असंभव है। यह लगभग असंभव है। याद रखें, जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपका ध्यान भी स्पष्ट नहीं होगा, और जब तक आपका ध्यान स्पष्ट नहीं होगा तब तक सफलता भी स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए आज ही यह तय कर लें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक चाहते हैं, क्योंकि यही स्पष्टता आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी बना देगी, और यही जुनून आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अध्याय 2, जुनून ही सफलता का गुप्त हथियार है। दुनिया के हर महान व्यक्ति में, चाहे वह बिजनेस में हो, खेल में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में, एक बात समान होती है। वह एक बात है जुनून। सफल लोग सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, वे अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होते हैं। उनके लिए उनका लक्ष्य महज एक काम नहीं होता, वह उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। वे हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोते जागते, खाते पीते, यहां तक कि पानी पीते समय भी। यही जुनून उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। जरा सोचिए, जब आप सचमुच कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी पर टिका रहता है। आप अपने आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों। जैसे जब आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमेशा समय निकाल ही लेते हैं। जब आपको अपने दोस्तों से मिलना होता है तो आप अपना शेड्यूल, समय सारिणी बदल लेते हैं, क्योंकि आप सचमुच उनसे मिलना चाहते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर वही चाहत, वही जुनून आपके लक्ष्यों के लिए हो तो क्या होगा? आप बहाने बनाना छोड़ देंगे, टाल मटोल करना बंद हो जाएगा, और हर गुजरते दिन के साथ आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाएंगे। इसीलिए सफल लोग कभी भी प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि प्रेरणा तो क्षणिक होती है, आज है कल नहीं, लेकिन जुनून स्थायी होता है। जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं तो आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप ही प्रेरित रहते हैं, किसी को आपको धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप जुनूनी कैसे बने। जुनून की शुरुआत एक मजबूत वजह से होती है। आपकी वजह जितनी बड़ी होगी, आपका जुनून भी उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ कुछ अतिरिक्त जेब खर्च कमाना चाहता है तो वह बस थोड़ी बहुत ही मेहनत करेगा। लेकिन अगर कोई अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलना चाहता है, अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है, तो आपकी वजह बड़ी होनी चाहिए। और जब वजह बड़ी होती है तो जुनून अपने आप ही पैदा हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वजह तलाशिए। खुद से पूछिए, मैं यह लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहता हूं? क्या मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता हूं? क्या मैं आर्थिक आजादी पाना चाहता हूं? क्या मैं एक साधारण सी जिंदगी के दायरे से बाहर निकलना चाहता हूं? जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो धीरे धीरे आपका जुनून भी बढ़ने लगेगा। और एक बार जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी हो जाते हैं तो आप हर समस्या का हल ढूंढने लगते हैं। आप असफलता से सीखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे सफलता आपकी ओर बढ़ने लगती है। याद रखें, आम लोग जीवन में संतुलन ढूंढते हैं, लेकिन असाधारण लोग जुनूनी होते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होना पड़ेगा, क्योंकि जुनून ही वह गुप्त हथियार है जो आपको एक आम इंसान से असाधारण इंसान बना सकता है। अध्याय 3, भटकाव आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का ध्यान हर समय भटकता रहता है। आपने शायद खुद भी यह महसूस किया होगा। आप किसी काम पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका ध्यान भटक जाता है। कभी यह आपके फोन का कोई नोटिफिकेशन होता है,
तो कभी सोशल मीडिया, बेकार के वीडियो, और इससे पहले कि आपको पता चले पूरा दिन बीत चुका होता है। लेकिन काम का क्या, वह अभी भी अधूरा ही पड़ा रहता है। यह भटकाव ही आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि जब आपका ध्यान बार बार भटकता रहता है तो आप कभी भी गहरे एकाग्रता, डीप फोकस की स्थिति में नहीं पहुंच पाते, और गहरे एकाग्रता के बिना बड़ी सफलता हासिल करना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। सफल लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि वे भटकावों को खुद पर हावी होने देने के बजाय उन्हें नियंत्रित करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे बिना किसी भटकाव के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो आपकी जिंदगी कुछ ही महीनों में बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि काम करते समय भी हम अपना ध्यान अपने फोन और काम के बीच बांट देते हैं। नतीजतन न तो काम ठीक से हो पाता है और न ही हम कोई वास्तविक प्रगति कर पाते हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होने का एक बड़ा फायदा यह है कि भटकाव अपने आप ही कम होने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका मन हमेशा आपके लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और बाकी सभी चीजें आपको उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। आपने शायद यह भी देखा होगा कि जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो छात्र अपने आप ही भटकावों को कम कर देते हैं। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करते हैं और दोस्तों से भी कम मिलते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान परीक्षा पर केंद्रित होता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हो जाएं, तो आपकी एकाग्रता अपने आप ही बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको दुनिया से पूरी तरह से कट जाना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना सीखना होगा। इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। खुद से एक सीधा सा सवाल पूछें, मैं अभी जो कर रहा हूं, क्या वह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर धकेल रहा है? अगर जवाब यह है कि वह आपको करीब ले जा रहा है तो उसे करते रहें, लेकिन अगर वह आपको दूर खींच रहा है तो तुरंत रुक जाए। यह सीधा सा नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखें, सफल लोग हमेशा अपने समय की कद्र करते हैं। वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती चीज है और एक बार जो समय चला गया वह हमेशा के लिए चला गया। इसलिए अगर आप सच में अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजों पर काबू पाना सीखें। आपके आसपास जितनी कम रुकावटें होंगी, आपका ध्यान उतना ही ज्यादा लगेगा, और आपका ध्यान जितना ज्यादा लगेगा, आप उतनी ही तेजी से कामयाब होंगे। याद रखिए, कामयाबी और रुकावटें ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। आपको इनमें से किसी एक को चुनना होगा। अध्याय 4, अनुशासन व ताकत है जो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। ज्यादातर लोग प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। जब उन्हें प्रेरित महसूस होता है तब वे काम करते हैं, और जब प्रेरणा कम हो जाती है तो वे काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रेरणा हमेशा साथ नहीं रहती। प्रेरणा तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन अनुशासन हमेशा के लिए होता है। कामयाब लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन के साथ काम करते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे उन्हें वह काम पसंद हो या ना हो। वे हर दिन अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ तभी काम करें जब आपका मन हो, तो क्या आप कभी लगातार काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा मन हमेशा आराम चाहता है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अनुशासन आपको इस जाल से बाहर निकालता है। अनुशासन आपको सिखाता है कि आप कैसा भी महसूस कर रहे हों, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करनी ही होगी। आपने खिलाड़ियों को तो देखा ही होगा, वे हर दिन अभ्यास करते हैं। चाहे बारिश हो या धूप, ठंड हो या उनका मन ना हो, वे फिर भी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लगातार मेहनत करना ही उन्हें चैंपियन बनाता है। आपके लक्ष्यों के साथ भी यही बात लागू होती है। अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से जुनूनी बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर अनुशासन लाना होगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप हर काम में एकदम माहिर, परफेक्ट हों। इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन उन्हें लगातार उठाते रहें।
भले ही आप हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही क्यों न दें, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो कुछ ही महीनों में आप बहुत बड़ी तरक्की कर लेंगे। बहुत से लोग 5 से 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वे लगातार काम नहीं करते। जब जुनून और अनुशासन ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो नतीजे बहुत ही जबरदस्त होते हैं। जुनून आपको काम शुरू करने की हिम्मत देता है और अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। धीरे धीरे अनुशासन आपकी आदत बन जाता है, और जब यह आपकी आदत बन जाता है तो कामयाबी मिलना बस समय की बात रह जाती है। इसलिए अगर आप सच में अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो सिर्फ प्रेरणा के भरोसे न बैठें, अनुशासन को अपनाएं, क्योंकि अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको हर दिन लगातार आपकी कामयाबी के और भी करीब ले जाती है। अध्याय 5। डर पर काबू पाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि वे कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि वे डरे हुए होते हैं। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, पैसे खोने का डर, और सबसे बड़ा डर अपने कंफर्ट जोन, आराम के दायरे से बाहर निकलने का डर। आपने शायद देखा होगा कि बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों पर काम करना कभी शुरू ही नहीं करते। वे ऐसा नहीं करते। वे सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैं कड़ी मेहनत करूं लेकिन फिर भी सफल ना हो पाऊं? और यही डर उन्हें शुरुआत करने से भी रोक देता है। लेकिन सच तो यह है कि डर हमेशा रहेगा। इससे पूरी तरह छुटकारा पाना मुश्किल है। सफल लोग डरे हुए होने के बावजूद कदम उठाते हैं। यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। जरा सोचिए, जब आप बाइक चलाना सीख रहे होते हैं तो शुरुआत में आपको गिरने या चोट लगने का डर लगता है, लेकिन अगर आप बस डरते ही रहते तो क्या आप कभी बाइक चलाना सीख पाते? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही आप डर के बावजूद कोशिश करते हैं, आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है, और कुछ समय बाद वही चीज आपको आसान लगने लगती है। जब आप अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू करते हैं तो भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में आपको डर लगता है, लेकिन आप जितना ज्यादा कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है और डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। जुनून का एक बड़ा फायदा यह है कि जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होते हैं तो आपका ध्यान डर से हटकर काम करने पर चला जाता है। आप सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं। याद रखिए, डर हमेशा उन्हें पीछे खींचता है। जो लोग बस सोचते ही रहते हैं वे ही फंस जाते हैं। संगीत। लेकिन जो लोग कदम उठाते हैं उनका डर धीरे धीरे कम हो जाता है। और एक और जरूरी बात, असफलता से डरना बंद करें, क्योंकि असफलता सफलता की उलटी नहीं है, बल्कि यह सफलता का ही एक हिस्सा है। हर सफल इंसान ने असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसलिए अगर आप सच में अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो डर को खुद पर हावी न होने दें। डर के बावजूद कदम उठाएं, क्योंकि जैसे ही आप कदम उठाना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखें, डर आपको तभी रोक सकता है जब आप खुद रुकने का फैसला करें। अध्याय 6। निरंतरता छोटे प्रयासों को बड़ी सफलता में बदल देती है। ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और वे धीरे धीरे हार मान लेते हैं। इसीलिए कई लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। सच तो यह है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह धीरे धीरे, दिन ब दिन, छोटे छोटे और लगातार प्रयासों से हासिल होती है। यही है निरंतरता की असली ताकत। आप यह कर सकते हैं। आपने शायद देखा होगा कि अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होता है तो कुछ महीनों बाद उसके नतीजे बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम जल्दी नतीजे चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ ही दिनों में हमें कोई बदलाव नहीं दिखता तो शायद यह हमारे लिए नहीं है। लेकिन कामयाब लोग जानते हैं कि लगातार कोशिश करना ही असली गेम चेंजर है। वे हर दिन काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें नतीजे दिखें या न दिखें। वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तरक्की हो रही है, भले ही वह धीमी गति से हो। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन एक वीडियो बनाते या रोजाना अपने हुनर पर काम करते तो कुछ महीनों बाद
आपका हुनर पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी कभार काम करते हैं और फिर रुक जाते हैं तो आप वहीं के वहीं अटके रहेंगे। लगातार कोशिश करने का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन बहुत ज्यादा काम करें। इसका मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें, बिना रुके। किसी चीज के प्रति जुनून होने से लगातार कोशिश करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आपको अपने लक्ष्यों का जुनून होता है तो आप काम से बचने के लिए बहाने नहीं ढूंढते, बल्कि आप काम करने के मौके ढूंढते हैं और धीरे धीरे लगातार कोशिश करना आपकी आदत बन जाती है। और एक बार जब लगातार कोशिश करना आपकी आदत बन जाती है तो कामयाबी बस कुछ ही समय की बात होती है। याद रखिए, बड़े नतीजे रातों रात नहीं मिलते, वे हर दिन की छोटी छोटी और लगातार कोशिशों से मिलते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो लगातार कोशिश करने को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि लगातार कोशिश करने से ही छोटी छोटी कोशिशें बड़ी कामयाबी में बदल जाती हैं। अध्याय 7, औसत सोचना बंद करें, असाधारण सोचना शुरू करें। ज्यादातर लोग जिंदगी में औसत ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच औसत होती है। वे वही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं, और वही करते हैं जो बाकी सब करते हैं, और आखिर में उन्हें भी वही नतीजे मिलते हैं जो बाकी सबको मिलते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आपकी सोच ही आपके कामों को तय करती है और आपके काम ही आपके नतीजों को तय करते हैं। औसत लोग हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वे जोखिम उठाने से डरते हैं, वे नई चीजें आजमाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें नाकामयाबी का डर होता है। लेकिन असाधारण लोग अलग होते हैं, वे जोखिम उठाते हैं, नई चीजें सीखते हैं और नाकामयाबी से डरने के बजाय उससे सीखते हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि जब कोई इंसान कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। लेकिन असाधारण लोग दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जुनून आपको औसत सोच से बाहर निकालता है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं तो आप अलग तरह से सोचने लगते हैं, अलग निर्णय लेने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। एक और बड़ी बात यह है कि असाधारण लोग बहाने नहीं बनाते, वे समाधान खोजते हैं। अगर उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे रुकते नहीं हैं, इसके बजाय वे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। औसत लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन असाधारण लोग कहते हैं, चलो जो कुछ हमारे पास है उसी से शुरुआत करते हैं। यही मानसिकता आपको दूसरों से अलग बनाती है। याद रखें, अगर आप वही करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। लेकिन अगर आप अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको अलग तरह से सोचना होगा, अलग तरह से काम करना होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होना होगा। जब आप असाधारण सोच अपनाते हैं तो आपका प्रयास बढ़ जाता है और आपका ध्यान और भी पैना हो जाता है और धीरे धीरे आप औसत लोगों से आगे निकलने लगते हैं। तो आज ही फैसला करें, क्या आप एक औसत जिंदगी जीना चाहते हैं या एक असाधारण जिंदगी बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 8, अब इस सत्र को अमल में बदलें, तभी आपके लक्ष्य हकीकत बन पाएंगे। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं और प्रेरित भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ सोचते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। सच तो यह है कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ योजना बनाने से या सिर्फ प्रेरित होने से सफलता नहीं मिलती। सफलता तभी मिलती है जब आप कोई कदम उठाते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो लगातार नए वीडियो देखते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतार नहीं रहे हैं। याद रखें, सिर्फ ज्ञान में कोई शक्ति नहीं होती। असली शक्ति तो उस ज्ञान में होती है जिसे अमल में लाया जाए। जुनून का असली मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि काम शुरू करना है, क्योंकि जब आप कोई कदम उठाते हैं, आपकी तरक्की तभी शुरू होती है जब आप वह पहला कदम उठाते हैं। तभी आपके हुनर में सुधार आना शुरू होता है
और आपके लक्ष्य धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगते हैं। शुरुआत में आपके कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन छोटे कदम भी बहुत असरदार होते हैं। जैसे अगर आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, तो आपको तुरंत कोई एकदम सही वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपना पहला वीडियो बनाइए और उसे अपलोड कर दीजिए, क्योंकि एक बार जब आप वह पहला कदम उठा लेते हैं तो अगला कदम आसान हो जाता है और धीरे धीरे आप बेहतर होते जाते हैं। कामयाब लोग सही मौके का इंतजार नहीं करते, वे अधूरे हालात में भी कदम उठाते हैं। आप काम करते करते ही सीखते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जब आप लगातार कदम उठाते रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका डर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। और लगातार काम करते रहने से आपका जुनून और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि जब आप अपनी तरक्की देखते हैं तो आपका जोश बढ़ जाता है और आप और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ उनके बारे में सोचते ही न रहें, सिर्फ योजना ही न बनाते रहें। अभी आज से ही कदम उठाना शुरू कर दें। याद रखें, सपने देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अपने सपनों को सच सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो कदम उठाते हैं। जो लोग सच में काम पूरा करते हैं वे लोग होते हैं जो कदम उठाते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी रहते हैं और हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने में बस थोड़ा ही समय लगता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होना पड़ेगा। सबसे पहले यह साफ करें कि आपका लक्ष्य क्या है। फिर उस लक्ष्य को पाने की अपनी सबसे बड़ी वजह पहचानें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। अनुशासन अपनाएं। जब डर लग रहा हो तब भी कदम उठाएं। लगातार बने रहें। आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दें। और सबसे जरूरी बात, बिना रुके लगातार कदम उठाते रहें। डटे रहें। याद रखें, कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं होती, यह एक फैसला होता है। और जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं तो आप ऐसे फैसले लेते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी से अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी होना शुरू कर दें, क्योंकि आपका भविष्य उन फैसलों पर निर्भर करता है जो आप आज लेते हैं, और यह फैसला आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। और अगर आप आसान हिंदी ऑडियो फॉर्मेट में और भी ज्यादा मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबों की समरी चाहते हैं, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम किताबों से ऐसे जबरदस्त सबक लेकर आते हैं जो आपके सोचने का तरीका, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। साथ ही नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और आज से आप उस दिशा में पहला कदम क्या उठाने वाले हैं। अपने लक्ष्यों को लिखकर रखने से उन्हें पाने की आपकी संभावनाएं असल में बढ़ जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में किसी खास किताब की समरी कवर करें तो कमेंट्स में उस किताब का नाम जरूर बताएं। हमें लिख कर बताएं। आप जिस किताब को चुनेंगे उस पर वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब की समरी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ये बात हमेशा याद रखें, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों के लिए जुनून रखना और कड़ी मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।